रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, आपको डायरेक्ट हम विजुअली दिखाते हैं, प्रैक्टिकली आप लोग उसे शुरू करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इसको आप लोग एज्यूम कर लीजिए ये एक पॉलिश सरफेस है, एज्यूम क्या कीजिएगा ये है ही, है ना। इसको मान लीजिए मिरर है या फिर ऐसे नॉर्मली कोई पॉलिश सरफेस मान लीजिए। हम जो यहाँ से जो लाइट जो डाल रहे हैं, लाइट यहाँ पर इस सरफेस में टकरा रहा है और ये सरफेस कैसा है, पॉलिश सरफेस है। देखिए पॉलिश सरफेस जो लाइट जो मतलब इस सरफेस में टकराएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से लाइट ओरिजिनेट होकर इस सरफेस में टकराएगा और फिर इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पॉलिश सरफेस में लाइट टकरा के उधर जो चला गया सेम मीडियम में रहना, इसका मीडियम मान के एयर वाला मीडियम है, तो एयर वाला मीडियम में ना ये इस चीज़ के अंदर तो नहीं चला गया ना, ये पॉलिश सरफेस मिरर माने या फिर जो बोर्ड है कुछ भी इसके अंदर नहीं चला गया, रिफ्लेक्ट करके सेम ही इसमें रहना, सेम मीडियम में, इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसलिए इसको इंग्लिश में डिफाइन किया जाता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम पॉलिश सरफेस इनटू द सेम मीडियम। बाउंसिंग बैक आखिरकार लाइट जो यहाँ आया है ना, यहाँ पर से लग करके वापस रिफ्लेक्ट किया ना, सेम मीडियम में किया ना, इसीलिए क्या कैसे डिफाइन करते हैं लिख के बताते हैं। मेरा राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए राइटिंग में नहीं देंगे, इसको मिटा ही देने में फायदा है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट यानी कि लाइट का बाउंस बैक होना, यानी कि वापस होना लाइट का, जब वो पॉलिश सरफेस में हिट करेगा है ना, और वो सेम मीडियम में वापस होगा, इसी को हम लोग इसी प्रॉपर्टी जो होता है लाइट का हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहले तो हम डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद है ना दोनों लॉ का स्टेटमेंट ऊपर लिखेंगे। स्टेटमेंट के साथ साथ डायग्राम बनाएंगे ना, आप लोग को समझ में आसानी होगा। देखिए सबसे पहला लॉ क्या है,
लिख दिए, लेकिन पता नहीं आपको सही से दिख रहा है कि नहीं, इसलिए अच्छे से आप लोग को पढ़ के हम बता देते हैं। सबसे पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सबसे पहला लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये पॉलिश सरफेस है, मान लीजिए ये एक मिरर है, मिरर है ना, इससे जो लाइट जो इंसिडेंट करेगा, यानी कि लाइट जो आएगा टकराएगा जो मिरर में, ये जैसे मान लीजिए यही इसको आप मिरर माने थे, यानी कि लाइट जब इसमें टकराएगा, लाइट इसमें जैसे ही टकराएगा इसमें बाउंस बैक करेगा, है ना। हम इसका परपेंडिकुलर, इस सरफेस का परपेंडिकुलर हम क्या ड्रॉ कर दिए? नॉर्मल। ये क्या है? ये है आपका नॉर्मल, है ना। उसके बाद पहला लॉ ये बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सबसे पहला लॉ ये बोलता है, ये जो एंगल ऑफ आई इंसिडेंस जो होता है, ये इंसिडेंट जो हो रहा है ये क्या है? आई आर है, ये क्या है? आर आर है। यानी कि ये इंसिडेंट हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे वाला जो लाइन है, जितना एंगल बनाता है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और वही नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे वाला लाइट रे जितना भी एंगल बनाता है उसी को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। पहला लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? जितना एंगल ऑफ आई बनेगा उतना ही एंगल ऑफ आर बनेगा। ये कब बनेगा? ये कब बनेगा? आप बताइए कब बनेगा? जब भी कभी रिफ्लेक्शन होगा। आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, यही वाला एग्जांपल लिए। हाँ देखो, वहाँ समझे? मतलब आपको दिखाए यहाँ पर, इधर से लाइट यहाँ आया, उसके बाद रिफ्लेक्ट करके यहाँ गया। ये जो नॉर्मल जो है, इसी का सरफेस जो है मिरर है, इसी का परपेंडिकुलरली हमने नॉर्मल बना दिया, परपेंडिकुलरली नॉर्मल बना दिया सरफेस का। उसके बाद ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगा उतना एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा। और फिर दूसरा लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एंड रिफ्लेक्ट में, मतलब पहला दूसरा लॉ बोलता है इंसिडेंट रे, जो सबसे पहला लॉ रे जो इंसिडेंट हुआ उसी को इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इनटू द सेम प्लेन। यानी कि ये मान लीजिए कि आपका इंसिडेंट रे है, आपको रे को पूरा अच्छे से दिखा रहे हैं। इंसिडेंट रे यहाँ ऐसे करके इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके गया, है ना, और इसका परपेंडिकुलरली ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया। ये तीनों चीज़ जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में लाई कर रहा है। यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे, जो आप इधर वाला जो प्लेन जो देख रहे हैं, ये मान लीजिए प्लेन है, ऐसे इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में लाई कर रहा है। आसान हो रही है, इसीलिए कुछ मिनट बाद कंटिन्यू करते हैं। समझ में आ गया? अभी थोड़ा देर बाद फिर से रिवाइज करा देंगे, अच्छे से बोल देंगे, समझ जाइएगा।